दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चों को सामान बेचते हुए देखना आम बात है, लेकिन उन बच्चों में एक मासूम लड़का ऐसा था जिसकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। उसके हाथ में कभी गुब्बारे होते, कभी पेन, कभी गुलाब और कभी छोटी मोटी चीजें, और वह मासूमियत से राहगीरों से कहता, आंटी ले लीजिए, अंकल ले लीजिए। लोग कई बार उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते तो कई बार तरस खाकर कुछ खरीद लेते, लेकिन एक औरत थी, आंचल। जब भी उसकी कार सिग्नल पर रुकती, बच्चा दौड़कर उसके पास आ जाता और मुस्कान बिखेरते हुए कहता, आंटी ये लो गुब्बारे, आंटी ये पेन बहुत अच्छा है। आंचल की गोद खाली थी। ऐसे में उस मासूम बच्चे की बातें उसके दिल को गहराई तक छू जाती। एक दिन उसने बच्चे से कहा, बेटा मेरे घर अभी कोई बच्चा नहीं है, फिर ये गुब्बारे कौन लेगा? तो बच्चा भोलेपन से बोला, आंटी आप रख लो, आपके बच्चे तक ये गुब्बारे जरूर पहुंचेंगे। आंचल ने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए गुब्बारे खरीद लिए। बच्चा रोज कभी पेन तो कभी फूल लेकर आता और आंचल हर बार उससे कुछ न कुछ खरीद लेती। तभी अचानक एक दिन जब वह रोज की तरह ऑफिस जाते समय सिग्नल पर रुकी तो उसने देखा कि वह बच्चा वहां नहीं था। उसके दिल में हलचल मच गई। अगले दिन भी बच्चा गायब रहा। तीसरे दिन उसने कुछ बच्चों से पूछा तो उन्होंने रोते हुए बताया कि उसका दोस्त एक्सीडेंट का शिकार हो गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। यह सुनकर आंचल की आंखें भर आईं और अकेले ही बच्चे के घर का पता ढूंढकर वहां पहुंच गई। टूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी और सामने बच्चे का शरीर खून से लथपथ पट्टियों में लिपटा हुआ था। बूढ़ी औरत ने आंचल को देखते ही कहा, बेटी तू अब क्यों आई? जब इसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तूने इसे छोड़ दिया। ये सुनते ही आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, आप किसकी बात कर रही हो? उसने कहा, यही दीपक तेरा बेटा है। तूने इसे कई साल पहले हमें सौंप दिया था और खुद दूसरी जिंदगी जीने चली गई। आंचल के सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों के सामने वह अतीत तैर गया जब वह महज 18 साल की थी और उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ दीपक नाम के लड़के से शादी कर ली थी। दीपक नाम का वह लड़का देखने में भले ही अच्छा लगता था, मगर उसकी असलियत बहुत डरावनी थी। वह अपराधियों के साथ उठता बैठता था। यह बात आंचल को शादी के बाद पता चली। पहले तो उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि यह रास्ता छोड़ दो, लेकिन अपराध की दुनिया का रंग ऐसा होता है कि एक बार जिस पर चढ़ जाए आसानी से उतरता नहीं, और नतीजा यह हुआ कि एक दिन दुश्मनों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। वह हादसा आंचल के लिए सब कुछ खत्म कर देने वाला था। उसके सामने उसकी गोद में रोता हुआ 1.5 साल का बेटा था। मायके वाले आए, उन्होंने आंचल को संभाला, लेकिन साथ ही साफ कह दिया कि बेटी तेरी जिंदगी अभी पड़ी है, तुझे दोबारा शादी करनी होगी, मगर शर्त यह है कि तू इस बच्चे को हमारे पास छोड़ दे। आंचल ने रोते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। पर समाज और परिवार की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उसकी एक न चली। आखिरकार मजबूरी में उसने अपना लाल अपनी सास यानी उस बच्चे की दादी के हवाले कर दिया और मायके लौट आई। उसकी दूसरी शादी पवन नाम के एक सीधे साधे इंसान से कर दी गई। आंचल ने अपने बेटे की याद दिल में दफना दी। साल बीत गए। आंचल ने जिंदगी में सब कुछ नया बनाने की कोशिश की। फिर किस्मत ने एक बार फिर खेल खेला और वही बेटा अचानक उसकी जिंदगी में आ गया, लेकिन इस रूप में कि वह पहचान तक न सकी। ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचने वाला मासूम बच्चा जो हर दिन उससे मिलता, वही उसका बेटा निकला। यह जानकर आंचल का दिल जैसे कांप गया। वह तुरंत अस्पताल भागी। वहां बच्चे की हालत नाजुक थी। मशीनों से उसका शरीर जुड़ा था और दादी उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। आंचल ने उसका हाथ पकड़ लिया तो बच्चे ने धीरे से आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, आंटी आप आई। आंचल फूट पड़ी और बोली, बेटा मैं आंटी नहीं तुम्हारी माँ हूँ। डॉक्टरों ने कहा, ऑपरेशन करना होगा और उसमें लाखों रुपए का खर्च आएगा। पवन से वह कैसे कहे, यह चिंता भी उसके मन को काट रही थी, क्योंकि उसने उसे कभी अपने अतीत का सच नहीं बताया था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और पवन को फोन किया, लेकिन पवन फोन उठाते ही झुंझला गया। उसने कहा, आंचल मैं 3 दिन से दुकान अकेले संभाल रहा हूँ, तुम कहाँ हो? किस बच्चे की देखभाल में लगी हो? यह तुम्हें क्या हो गया है? क्यों अजनबी लोगों के लिए इतनी फिक्रमंद हो रही हो? आंचल ने रोते हुए कहा, पवन प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ, मैं सब सच बता दूंगी, लेकिन अभी इतना समझ लो कि यह बच्चा मेरी जिंदगी से जुड़ा है। पवन को गुस्सा आ गया। उसने कहा,
तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी पीठ पीछे कुछ चल रहा है। अगर सच छुपाया है तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म समझो। यह सुनकर आंचल का दिल बैठ गया। उसने फोन काट दिया और अकेले ही डॉक्टर से कहा, ऑपरेशन करो, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। आंचल ने अपने जेवर उतारे, बैंक से पैसे निकाले और जितना हो सका सब बेचकर डॉक्टरों को दिए। 3 दिन तक बच्चे का ऑपरेशन चला, पर आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ली। बच्चा बच गया। आंचल जब उसे आईसीयू के बाहर देख रही थी तो उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने अपनी माँ होने का हक अदा किया है। उधर पवन को बेचैनी होने लगी। आखिरकार उसने संगम विहार जाकर सारा सच सुना। पड़ोसियों ने बताया कि यह बच्चा वही है जिसे आंचल ने सालों पहले छोड़ दिया था और अब वही उसका बेटा है। पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से में अस्पताल पहुंचा, आंचल से मिला और चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपाया। आज से हमारा रिश्ता खत्म। पवन वहां से चला गया, लेकिन घर पहुंचकर उसकी मां ने कहा, बेटा, अगर वह औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए इतना कर रही है तो सोचो उसने क्यों छुपाया होगा। शायद डर के मारे उसने सच नहीं बताया। पवन की बहन ने भी कहा, भैया, अगर भाभी ने अब तक हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता निभाया है तो हमें उसके अतीत को समझना चाहिए, क्योंकि इंसान का अतीत उसके भविष्य को नहीं तय करता। यह सुनकर पवन का दिल पिघल गया। अगले दिन वह मां और बहन के साथ अस्पताल आया। आंचल उसे देखकर चौंक गई, मगर पवन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आंचल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को अपनाता हूं। पवन की बातें सुनकर आंचल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अस्पताल में 3 दिन और गुजरे। बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसकी मासूम मुस्कान देखकर आंचल का मन भर आता था। लेकिन मुश्किलें इतनी जल्दी कहां खत्म होती हैं। तभी डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को बाहर की किसी बड़ी सर्जरी के लिए दिल्ली एम्स ले जाना पड़ेगा और उसमें और पैसे लगेंगे। आंचल फिर घबरा गई। पवन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो आंचल, इस बार मैं सब संभाल लूंगा। पवन ने अपनी दुकान गिरवी रख दी, रिश्तेदारों से उधार लिया और किसी तरह पैसे का इंतजाम किया। जब आंचल ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, जो इंसान मेरे सच जानकर मुझसे नाराज हो गया था वही आज मेरे बेटे के लिए सब कुर्बान कर रहा है। शायद यही असली पति का फर्ज है। एम्स में बच्चे का इलाज महीनों चला। इस बीच आंचल और पवन के रिश्ते और गहरे हो गए। बच्चा पवन को पापा कहने लगा। पवन की माँ और बहन भी बच्चे को दिल से अपना चुकी थी। एक दिन अचानक दीपक, बच्चे का असली पिता, अस्पताल पहुंच गया। वह सालों बाद वापस लौटा था। उसने आंचल को देखकर कहा, आंचल, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन हालात ने हमें जुदा कर दिया। आज जब सुना कि मेरा बेटा जिंदा है और अस्पताल में भर्ती है तो दौड़ा चला आया। दीपक ने रोते हुए बच्चे को गले लगाया और बोला, बेटा, मैं तेरा असली पिता हूं। दीपक ने कहा, आंचल, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। हम तीनों मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। पवन का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहां से चला गया। आंचल ने दीपक को रोका और कहा, दीपक, तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला किया था। आज जब यह बच्चा बड़ा संकट झेलकर बचा है तो उसका सहारा पवन है, तुम नहीं। आंचल ने दृढ़ आवाज में कहा, दीपक, तुम मेरे अतीत हो, पवन मेरा वर्तमान और भविष्य। इस बच्चे के लिए पिता वही है जिसने इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, न कि वह जिसने इसे जन्म के बाद अकेला छोड़ दिया। दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर चला गया। पवन जब वापस आया तो आंचल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पवन, मैंने आज अपना अतीत हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम और हमारा बेटा हो। पवन ने उसे सीने से लगा ली। दीपक के जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। पवन ने अपनी दुकान फिर से संभाली। आंचल घर की जिम्मेदारियों में जुट गई और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ साल बाद पवन की दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। एक ही रात में परिवार की आर्थिक हालत पूरी तरह बर्बाद हो गई। आंचल ने पवन को संभाला और बोली, पवन, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी मेहनत और हमारे बेटे की मुस्कान हमें फिर से खड़ा कर देगी। पवन ने फिर से छोटी मोटी मजदूरी से शुरुआत की। दिन रात की मेहनत से उसने धीरे धीरे काम बढ़ाया और नया धंधा शुरू किया। इस बीच बच्चा अब 10 साल का हो चुका था और पढ़ाई में बहुत तेज था। आंचल को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं था। एक दिन अचानक दीपक फिर से सामने आ गया।
उसने आंचल और पवन से कहा, देखो, आज मैं तुम्हारे सामने सब कुछ लेकर खड़ा हूं। मैं अपने बेटे को वापस चाहता हूं। मैं उसे बड़ी से बड़ी जिंदगी दूंगा जो तुम दोनों मिलकर भी नहीं दे सकते। आंचल ने गुस्से से कहा, दीपक, तुम पैसों से रिश्तों को तौल रहे हो। यह बच्चा तुम्हारा खून जरूर है, लेकिन उसका दिल पवन से जुड़ा है। पवन ने उसकी हर सांस में अपना खून पसीना लगाया है। अगर तुम मुझे बच्चा नहीं दोगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट में गवाही हुई। दीपक ने कहा, मैं असली पिता हूं और मेरे पास सबूत है। मैं अपने बेटे को बेहतर भविष्य दे सकता हूं। लेकिन पवन ने चुपचाप खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, जज साहब, इस बच्चे ने मुझे पिता कहा है। यह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी गवाही है। बच्चे से भी पूछा गया, बेटा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? बच्चा मासूम आवाज में बोला, मैं अपने पापा पवन के साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, खून से रिश्ता बन सकता है, लेकिन पालन पोषण और प्यार से ही असली बंधन बनता है। यह बच्चा पवन और आंचल के साथ ही रहेगा। दीपक गुस्से और बेबसी में कोर्ट से बाहर चला गया। पवन ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। और बच्चा बोला, पापा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आप दोनों मेरे साथ रहना। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पवन, आंचल और उनका बेटा जैसे ही घर लौटे, मोहल्ले भर के लोग दरवाजे पर खड़े थे। सब उन्हें बधाई देने आए थे। लोग कह रहे थे, पवन, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और मर्द नहीं कर सकता। पवन मुस्कुराया और बोला, यह औलाद किसी और की नहीं, मेरी किस्मत का तोहफा है। दिन गुजरते गए। पवन का बिजनेस धीरे धीरे संभलने लगा और उनका बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा निकला कि उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। यह परिवार जैसे राख से फिर से उठ खड़ा हुआ था। अगले दिन बेटे का स्कूल में फंक्शन था। हजारों लोगों के बीच मंच पर खड़े होकर उसने भाषण दिया। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे पापा ने मुझे जिंदगी दी। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने कभी मुझे अपना नहीं छोड़ा। खून से रिश्ता जरूरी नहीं होता, प्यार से बनाया रिश्ता ही असली होता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पवन और आंचल की आंखें भर आई। सालों बाद जब वही बच्चा बड़ा होकर IAS अफसर बना तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता को मंच पर बुलाया और कहा, मेरी सफलता की असली वजह मेरे पापा और मेरी माँ है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि खून का रिश्ता बड़ा नहीं होता, बल्कि दिल का रिश्ता ही सब कुछ होता है। पूरा देश उस वक्त खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और उस दिन आंचल ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान, शायद यही तुम्हारी मर्जी थी कि मुझे ऐसा पति और ऐसा बेटा मिले। आज मैं कह सकती हूँ कि मेरी जिंदगी अधूरी नहीं बल्कि मुकम्मल है।